हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल ट्यूटोरियल। सो अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो या वेडिंग गेस्ट हो तो इस तरीके से मेकअप जरूर कीजिएगा। सो गाइस, इस चैनल पे आने वाले बहुत अच्छे मेकअप हैक्स रिगार्डिंग टू द वेडिंग गेस्ट, ऑयल कंट्रोल, लॉट्स ऑफ कंटेंट गाइस रिगार्डिंग टू द मेकअप एंड ऑल दैट। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही एक सिंपल सा तरीका वेडिंग गेस्ट मेकअप करने का। आई लुक जो है बहुत ज्यादा एनहांस नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा कॉमन रखूंगी, बिकॉज जो इंडियन आउटफिट होते हैं गाइस उसके साथ गोल्डन कलर की आई लुक जो है परफेक्ट जाती है। हमारे इंडियन आउटफिट में कोई ना कोई गोल्डन कलर जो होता ही है, अगर नहीं भी हो तो वेडिंग में जो है अच्छा खासा हर ड्रेस के साथ जो है चल पड़ता है। आज बताऊंगी कुछ छोटे मोटे हैक्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज बहुत डिटेल में नहीं मैं बताने वाली हूँ, छोटे मोटे हैक्स बताऊंगी साथ में कि क्या क्या करना है रिगार्डिंग टू द मेकअप को करते हुए। तो देखते रहिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक, बिकॉज ये मेकअप जो है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। और अगर वेडिंग है, एज अ गेस्ट हो, तो क्या वो चीजें हैं जो क्विकली हो सकती है। वैसे तो बहुत सारे हैक्स हैं आपको बताने के लिए, बट क्विकली से क्या चीज हो सकती है जिससे आपका फेस जो है वो काफी ज्यादा ग्लोइंग लगेगा और अच्छा लगेगा। और समर के अकॉर्डिंगली कैसे मेकअप करना है सब कुछ बताऊंगी आज गाइस। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, फ्रेंड बन जाइएगा। वहां पे भी बहुत सारी अच्छी रील्स और साथ में स्किन केयर मेकअप मैं वहां पे अपलोड करती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेकअप लुक को। लेट्स गेट स्टार्ट। Let me take you for a ride, dancing with the lights. Our hearts beat. सो गाइस, जिस तरीके से विंटर्स में मेकअप होता है और जो प्रोडक्ट हम विंटर में यूज करते हैं एक्यूरेटली ही उससे ऑपोजिट हो जाता है समर्स में। समर्स में हम अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर देते हैं, समर्स में हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली चीजों को चेंज करते हैं। अगर आप विंटर्स के ही प्रोडक्ट समर में भी यूज करोगे तो आपका मेकअप जो है वो मेकअप होगा ही नहीं, वो बेसिकली फिर ड्यूई इफेक्ट देगा, या फिर फाउंडेशन पिघल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, फाउंडेशन काला हो रहा है, बहुत सारी चीजें आ जाएगी, आपका मेकअप भी अच्छे से नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आज मैं बताने वाली हूँ गाइस। मैं शॉर्टकट में आपको बताती हूँ कि समर में आपको किस तरीके का मेकअप प्रोडक्ट लेना है, मोस्टली जिसपे लिखा होता है ज्यादातर मैट, वेटलेस, लाइट वेट, मैट, मैटिफाई, इस प्रोडक्ट पे हमेशा लिखे होते हैं गाइस। तो बस अगर कहीं भी आपको इस तरीके का कोई प्रोडक्ट दिखे जिसके ऊपर इस तरीके की चीजें लिखी है तो उनको ले लीजिए। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं प्रोडक्ट्स के बारे में गाइस, इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम बात कर लूंगी। बट हाँ, समझ के लिए आप वो प्रोडक्ट यूज कीजिए जो लाइट वेट हो, वेटलेस हो, मूव हो, जैसे मूव फाउंडेशन आते हैं, ऑयल कंट्रोल लिखा होता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, बिकॉज समर में फेस के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा स्वेट फील करते हैं, तो दैट्स व्हाई। सो इसलिए हमें लेना है ऑयल कंट्रोल, वेटलेस और मेटिफाई काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द समर। सो सबसे पहला हैक ये है, आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है एक अच्छे क्लींजर से जो कि ऑयल कंट्रोल बेस्ड होना चाहिए। मैंने पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज किया है राइट नाउ, अच्छे से अपने फेस को क्लींस कर लिया है और अभी उसके बाद कुछ भी नहीं लगाया है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको किसी भी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन कर लेना। सो दूसरा स्टेप आता है मॉइस्चराइजेशन का। अब समझ है, आप बोलोगे मॉइस्चराइजर क्यों लगा रहे हो फेस के ऊपर? मॉइस्चराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फेस वॉश करने के बाद आप अपने फेस के ऊपर एक अच्छा सनस्क्रीन लगा लीजिए, तो जो कि अच्छे SPF वाला हो। सो मैंने यहाँ पे लगाया है अपने फेस के ऊपर न्यूट्रोजेना का अल्ट्रा शेड सनस्क्रीन, जो कि काफी अच्छा है। इट्स अ वेरी ऑयल कंट्रोल प्लस इसके साथ में एक बहुत अच्छी चीज है कि बहुत ही इजीली से 24 आवर्स ऑयल कंट्रोल कर लेता है, बिकॉज ऑफ मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है गाइस। तो अच्छा सा एक सनब्लॉक लगा लें। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका फेस का जो आपको क्लीन करना है, बेसिकली उसका प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। बिकॉज आप मेकअप करने जा रहे हो, मेकअप में पाउडरी प्रोडक्ट्स होंगे और उससे आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, उस रीजन की वजह से आपको हाइड्रेशन करना है अपनी स्किन के लिए। तो सो दैट्स व्हाई मैं यूज कर रही हूँ वाव का स्किन साइंस लेवेंडर एंड रोज टोनर। इट्स वेरी वेरी नाइस एंड फर्म टोनर, इट विल मेक अ हाइड्रेट माय फेस। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर। सो फॉर द मॉइस्चराइजर मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाइट वेट मॉइस्चराइजर। तो आपको बहुत हैवी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना है, तो उसके लिए ले रही हूँ लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली। जैसे कि मैंने कहा था, हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है कुछ ना कुछ ऐसा आपको इंडिकेट जरूर दिया होता है कि वो ऑयल कंट्रोल है, मैटिफाई है। जैसे कि इसमें दिया है पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील क्रीम। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने मेकअप से पहले। सो आई एम अप्लाइंग हियर द पॉन्ड्स लाइट वेट मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप समझ में सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करें,
क्रीमी प्राइमर बिल्कुल भी यूज़ मत करें और ना ही कोई ग्लिटरी प्राइमर यूज़ करें। बेसिक से एक सिलिकॉन प्राइमर ही यूज़ करें। यूजिंग हियर द कलर बार प्राइमर। द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू दैट कि समझ में आपको प्राइमर अप्लाई करना ही करना है। आप ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप करने का सोच ही नहीं सकते हो। तो मस्ट अप्लाई प्राइमर बिफोर फाउंडेशन ऑन योर फेस, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन केकी नहीं होगा, साथ में ब्लैक भी नहीं होगा, और प्राइमर लगाने से आपके फेस के ऊपर एक स्मूथ सरफेस बन जाएगी जहाँ पे फाउंडेशन आप इजिली से लगा पाओगे। जहाँ जहाँ आपको स्वेटिंग होती है गाइज, वहाँ पे आपको ज़्यादा डैप करना है। एंड रिमेंबर कि आइस के ऊपर भी आपको प्राइमर लगाना है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाउंडेशन। सो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे नैका स्टिक फाउंडेशन। द नेक्स्ट हैक इज़ दैट कि समर है तो गाइज आपको कोई भी हाइड्रेशन वाला फाउंडेशन नहीं लेना है। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखें कि आप मैटिफाई फाउंडेशन इस तरीके से कुछ उन्होंने लिखा हो, या फिर ऑयल कंट्रोल हो। बहुत सारे मार्केट में फाउंडेशन ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ईजिली से मिल जाएंगे, लाइक मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप वैसा लिक्विड मैट फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके का स्टिक फाउंडेशन मिलता है जो कि समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 02 फाउंडेशन स्टिक। 02 इज द शेड नंबर एंड ये न्यायका का फाउंडेशन है। सो आई एम यूजिंग हेयर दिस। सो ना मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। और ध्यान रहे आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर होगा वो प्रॉपरली वेट होना चाहिए। सूखा ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी फेस के ऊपर अप्लाई मत करें, उसे यूज़ मत करें, हमेशा वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें। नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट। ऑलवेज पुश योर फाउंडेशन इनसाइड। आपको इस तरीके से रब बिल्कुल भी नहीं करना अपना फाउंडेशन। इससे आपका फाउंडेशन जो आप फेस के ऊपर तो लगेगा ही नहीं, साथ में हट जाएगा। तो आपको हमेशा इस तरीके से डैप कर करके ही फाउंडेशन को अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर लेती हूँ ताकि आप इजीली से प्रॉपरली इसका फिनिश जो है देख पाएँ। सो एज यू कैन सी द फेस इज टोटली लुक लाइक अ नेचुरल फेस। बहुत ज़्यादा केकी भी फील नहीं हो रहा है मुझे, और प्रॉब्ली एक नेचुरल लुक आ रहा है फाउंडेशन का। और इसी तरीके का लुक जो है गाइस आपका आना चाहिए फाउंडेशन के साथ, बिकॉज फाउंडेशन केकी भी नहीं लगना चाहिए और ओवर हैवी भी नहीं लगना चाहिए। तो ये सब कमाल है इस ब्यूटी ब्लेंडर का। और साथ में जो आपने अपनी स्किन केयर की है पहले, मेकअप से पहले, उसका कमाल है ये। तो गाइस इसी तरीके से लगाना फाउंडेशन। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा अगर आपको डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, आपको यूज़ करना है कंसीलर। कंसीलर ज़रूर यूज़ करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप थोड़े अमाउंट में कंसीलर लें, बहुत ज़्यादा ना लें। और जहाँ आपको पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल है हल्के फुल्के, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी। और अब कंसीलर साथ ही में आपको अपनी आईलिड के ऊपर भी लगाना है, बिकॉज आपको एक आई लुक क्रिएट करना है। तो आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से इसे प्रॉपर्ली ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर सकते हो। मुझे कंसीलर को ब्लेंड करना अच्छा लगता है ब्रश के साथ, तो मैं ब्रश के साथ अब इसे प्रॉपर्ली ब्लेंड कर लूँ। आज मैं एक बहुत ही एक सटल सा आई लुक करने वाली हूँ फॉर द वेडिंग गेस्ट। बहुत ही सिंपल है, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा खास करना नहीं पड़ेगा, बट ईजिली से वो क्रिएट भी हो जाएगा।
नाउ अगेन आपको पाउडर भी कॉम्पैक्ट भी ऐसा ही लेना है जो कि मैट हो, मैटिफाई हो। यूजिंग है मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट पोरलेस कॉम्पैक्ट टू सेट माय कंसील। और गाइज कोई भी प्रोडक्ट आप पिक करते हो तो हमेशा एक्स्ट्रा इस तरीके से डस्ट कर दें ताकि वो ओवर लुक ना लगे या ओवर हैवी ना लगे वो प्रोडक्ट। आई एम गोना सेट माय कंसील लाइक दिस। सो मैं स्टार्ट करूँगी अपनी हॉलो चिक से कॉन्टोर करना, यानी कि ब्रॉन्ज को अप्लाई करना, और फिर यहाँ पर हॉलो चिक्स पर और ये वाला जो एरिया है गाइस, यहाँ पे आपको हल्का हल्का डस्ट करना है कॉन्टोर लाइक दिस। आई होप आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से सिर्फ स्क्रॉल करना है आप। See the contour, see the bronzer, and you can see the totally difference between both of them. सो राइट नाउ राइट हेयर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना डिफरेंस आ जाता है आफ्टर ब्रॉन्जिंग योर फेस और कंटूर योर फेस। सो यू कैन सी द टोटली डिफरेंस, राइट। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रही है ये वाली साइड, और ये वाली साइड आपकी प्लेन लग रही है। बेसिकली आप ब्रॉन्जर या कंटूर इसलिए करते हो ताकि आपके फेस को एक शेप मिले, एक एजेस मिले, आपके फेस के ऊपर पता लगे कि चिक्स कहाँ पे है, चिन कहाँ पे है। इस तरीके का फेस जो है बिल्कुल फ्लैट है, और इस तरीके का फेस जो है प्रॉपरली एजेस शो हो रही हैं, चीक्स पता चल रहा है कहाँ से शुरू हो रही है, चिन, और यहाँ पे आपका फोरहेड। इट नीड्स टू बी ब्लेंड प्रॉपरली। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से आपको अप्लाई करना है ब्राउन्जर। सो इट्स टाइम टू ऑल्सो कंटूर माई नोज। सो नोज के लिए मैंने एक स्मॉल ब्रश उठाया है। क्लीन ब्रश के साथ मैं अपनी ब्राउजिंग को और ज़्यादा ब्लेंड करूंगी ताकि मेक श्योर हो जाऊं कि सब कुछ ब्लेंड है। और ओके, सो इट्स टाइम टू अप्लाइंग द ब्लश। सो ब्लश के लिए आज मैं मिस क्लेयर का ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली आप इसको आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसे आज ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही प्यारा सा एक पिंकिश टोन, डार्क पिंकिश टोन का कलर है, जो कि वेडिंग नाइट में या फिर आप किसी के फंक्शन में जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगेन इट्स अ मैटिफाई प्रोडक्ट। सो मैं थोड़ा सा, ओ माई गॉड इट्स सो मच पिगमेंटेड, एंड इसमें कुछ डस्ट करने को है ही नहीं बिकॉज ये इतना अच्छा है। एंड आई नीड टू अप्लाई ऑन माई चीक्स। सी, ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है और मुझे इसे ब्लेंड करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से। तो नाउ अगेन मैं अपने फेस को सेट करूंगी फिट मी मेबलिन न्यूयॉर्क के कॉम्पैक्ट के साथ। उसका रीज़न ये है कि अपने फेस को प्रॉपरली से सेट कर ले ताकि आपका ब्लश और ब्राउन्जर जो है टिका रहे आपकी फेस के ऊपर। तो ये जो स्टेप है ये बहुत नेसेसरी है फॉर द समर्स। जहाँ जहाँ पर कंसीलर लगाया था अगेन मैंने वहाँ पे कॉम्पैक्ट लगाया है, तो फेस में अच्छी खासी फिनिश आ गई है। एंड इसके बाद आई नीड टू सेट माई ब्रॉज। तो ब्रॉज के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर, ब्रॉज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फ्रूट पाई का फिलिंग पैलेट, और इसी पैलेट में से मैं क्रिएट करूँगी अपना आई लुक। और इस पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड लेकर के अपनी ब्रॉज को हिट करूँगी। बेसिकली अपनी ब्रॉज को मैं फिल करूँगी। तो सो दिस शेड आई एम यूजिंग टू फिल माई ब्रॉज फ्रॉम द पैलेट यू कैन बी। अगर आपके भी किसी भी आई शेडो पैलेट में से आपकी ब्रॉज की शेड मिल जाती है तो यू कैन टोटली यूज टू फिल योर ब्रॉज।
Guys, brows are totally done. थोड़ी सी आज मैंने थिक बनाई है just to enhance my eyes. I think it's totally done. And उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यू कैन बी का आई शेडो पैलेट. तो पैलेट आपको मोस्टली वही यूज़ करने हैं. ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्लिटरी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है अपनी मेकअप में. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यू कैन बी का आई शेडो पैलेट. इसमें से मैं गोल्डन कलर का कलर पिक करूँगी एंड जस्ट अप्लाई ऑन माई आईलिड बिकॉज ये सबसे ईजी एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है गाइज. तो यू कैन बी पैलेट में से मैं अब लूँगी बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड. अगर आपको कोई भी आई शेडो लगाना है, सबसे पहले अपनी क्रीज लाइन को बनाने के लिए एक आपको लाइट शेड लेनी है जो कि ये है. ये सबसे लाइट शेड है, इसमें दिख भी नहीं रही होगी आई थिंक आपको, काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड है. ये मैं लूँगी और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी दिस गोल्डन कलर. इट्स अ वेरी प्रिटी गोल्डन कलर गाइज. दिस वन और दिस वन. इन क्रीज लाइन के लिए मैंने लिया है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश. सो नेक्स्ट हैक इज दिस. आप कोई भी प्रेस्ड ग्लिटर लगाते हो या फिर कोई भी शाइनी सा शेडो लगाते हो अपने आईलिड के ऊपर, तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपनी मेकअप ब्रश पे स्प्रे कर ले ताकि वो अच्छे से पिक हो. अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो कलर आप आईलिड के ऊपर लगाओगे गाइज वो ज़्यादा पिगमेंटेड दिखेगा. सो उसके लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर और इस तरीके से मैंने स्प्रे कर लिया है. और इससे अप्लाई करूँगी मैं प्रिटी सा यहाँ पे गोल्डन कलर जो है. सी मैं यहाँ पे एक लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसे ट्रांजिशन शेड जो है क्रिएट करूँगी आईलिड के ऊपर. तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये आईलिड के ऊपर जो है लगाया हुआ है शेड. इसके साथ ही मैं ये ब्राउन शेड को मर्ज करूँगी एग्जैक्टली क्रीज लाइन के नीचे. Using here the PAC transparent mascara now. Now using here the Total Temptation Maybelline mascara. Using here Lakme Insta liner. To make it more black, I am applying the 2 or 3 coats of liner. ओके सो दिस टाइम इज़ टू अप्लाई द फेक लैशेज़ गाइज. अगर आप स्किप करना चाहते हो स्टेप तो कर सकते हो बट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी फेक लैशेज़. तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी फेक लैशेज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगी. एक मीडियम फ्लेज ऑफ फेक लैशेज़ यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. सो आई विल बी राइट बैक आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉल्स लैशेज़. तो गाइज लैशेज़ जो है लग चुकी है. अगर आप डोंट वरी, इसके बिना लैशेज़ के बिना ये लुक तब भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे फेक लैशेस को स्किप कर सकते हो. तो मैं अब अप्लाई करूँगी काजल. और नाउ फॉर द काजल आई एम यूजिंग हियर द मेबेलिन कोलोसल काजल. तो काजल इज़ टोटली डन. एंड उसके बाद गाइस मैं डार्क ब्राउन कलर लेके अपनी लोअर लैशेस के नीचे अप्लाई करूँगी और थोड़ी सी ज़्यादा डार्क अप्लाई करूँगी बिकॉज आई लव टू एनहांस द आईज. सो मैं एक मिनी ब्रश ले रही हूँ और उसे मैं एनहांस करूँगी अपनी लोअर लैशेस. सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाइंग द हाईलाइटर. तो हाईलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ गाइज यहाँ पे बहुत ही सटल सा न्यायिका का हाईलाइटर. सो विच गोना बी वेरी परफेक्ट फॉर दिस मेकअप लुक.
Now it's time for the setting spray. So for the setting spray, I'm using here the Blue Heaven Makeup Fixer Mist Spray formula. Or guys, it's a matte or for the normal skin it works very well because अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं आई हैं. So उस रीज़न की वजह से मैं एक नॉर्मल सेटिंग स्प्रे मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स अ मैट. अगेन इट्स अ मैट सेटिंग स्प्रे, तो आपको भी मैट सेटिंग स्प्रे ही यूज़ करना है, ना कि किसी कोई डुई setting spray use करना है. So I'm gonna use it. And for the lipstick, I'm using here matte lipstick, which is from the side of Nyayaka. It's a very dark, so I want a really dark pigment on my lips because it's a, after all, wedding guest makeup look, guys. So now it's done और इस मेकअप लुक को मैं कंप्लीट करूंगी विद द वेरी प्रिटी स्मॉल बिंदी एंड लाइक अ झुमकास. So the final look is this. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. So this one is the final look, guys. I hope that you really like this golden, yummy, nice, beautiful like wedding guest makeup look. And along with it, it's very long lasting too. So अगर इस तरीके से आप समझ में wedding guest makeup करते हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हो, इन स्टेप्स को फॉलो करो गाइस, तो आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्वेट फ्री रहेगा और साथ ही में एक बहुत ही अमेजिंग और ग्लोई आई लव दिस मेकअप लुक. और अगर आपको ये स्टेप्स जो है हेल्पफुल रहते हैं गाइस, देन मेक श्योर हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन और सब्सक्राइब बटन को हिट करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा क्लिक एंड डू हिट ऑन द लाइक बटन, डू कमेंट बिलो. टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.